गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, हम लोग विज्ञान की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने दूरी को पढ़ लिया और चाल को हम लोगों ने पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिए हम लोग और वेग को हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए, हम लोगों ने दूरी से शुरुआत किया था और दूरी को हम लोगों ने बताया था कि अदिश राशि है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा जितना चलना हो चल ले। दूरी देखा जाए तो चाल से संबंधित है, क्योंकि दूरी अगर अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगा, आपने देखा होगा। विस्थापन वेग से संबंधित है, विस्थापन में एक निश्चित दिशा की जरूरत पड़ती है और विस्थापन किससे संबंधित है? वेग से। तो विस्थापन क्या था? सदिश राशि था, तो हमारा वेग भी क्या हो गया? वो भी सदिश राशि। तो अभी इस चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, चार परिभाषाएं हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें कि फिर से आप समझिए, दूरी में दिशा की जरूरत नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा जितना चल जाइए वो क्या होती है? दूरी होती है। दूरी चाल से संबंधित कर दीजिए, भाई चले गए रास्ते को दूरी कहते हैं और चाल दूरी बटा समय होता है। तो जायज बात है, अगर दूरी अदिश्य है तो चाल भी अदिश्य होगी। विस्थापन में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, विस्थापन किससे संबंधित होता है? वेग से। तो विस्थापन सदिश राशि, तो वेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं कि वेग किससे संबंधित है, जैसे दूरी चाल से और विस्थापन वेग से, तो वेग किससे संबंधित है? आज हम लोग उसके आगे की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो आप लोग देखें, अगली परिभाषा हम लोगों की है। देखिए, आप लोग देखते होंगे जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो शुरुआत में क्या उसका वेग एकाएक 60 की स्पीड में हो जाता है या 35-40 की स्पीड पहुंच जाता है? नहीं, हम लोग पहले धीरे से शुरुआत करते हैं, फिर एक वेग अंतिम होता है, अंत में वेग हो जाता है मान लीजिए 60 किलोमीटर। तो इस तरह की हम लोग गाड़ी चलाते हैं। तो उसी से संबंधित आज हमारी परिभाषा है त्वरण, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरे परिभाषा की एक एक बिंदु को मैं समझाऊंगा। आप देखिए, त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है। अब आप जरा यहाँ दो तीन बातों को आप ध्यान रखेंगे। दर क्या है? दर से मतलब है समय के साथ, समय से मतलब है। वेग परिवर्तन ये क्या चीज है, मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको वेग परिवर्तन को नीचे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, वेग परिवर्तन क्या चीज है। देखिए देखिए वेग परिवर्तन में हम लोग सबसे पहले आप ध्यान दें कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कुछ वेग रहता है। मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हम लोग शुरुआत करते हैं और अंतिम यहाँ बी बिंदु तक पहुंचते पहुंचते हम लोग कितना वेग हो जाता है? 60 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? 10। वेग हमारा शुरुआत में कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हमारी वेग था, जो है वेलोसिटी थी। और अंतिम वेग कितना पहुंच गया हमारा? 60 किलोमीटर। तो अब मैं पूछूं कि परिवर्तन कितना हुआ वेग में, तो क्या करेंगे? 60 में 10 को आप घटा देंगे, कितना वेग परिवर्तन हो जाएगा? 50। क्योंकि शुरुआत में मैं 10 चला था और बाद में हमारा अंतिम वेग कितना हो गया? 60 हो गया। तो परिवर्तन कितना हुआ? 60 में 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यही होता है वेग परिवर्तन। मीन्स प्रारंभिक वेग हमारा कितना था ये देखना होता है और अंतिम वेग कितना था, दोनों को घटा दीजिए, क्या हो जाता है? वेग परिवर्तन हो जाता है। प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और अंतिम वेग को फाइनल वेलोसिटी आप कह सकते हैं। इसको प्रारंभिक वेग से u से प्रेजेंट करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रेजेंट करते हैं, समय को t से। ये तो हो गया, मैंने आपसे एक बात कहा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, दर मतलब समय के साथ आपका, यानी वेग परिवर्तन कितना हो रहा है। मान लीजिए शुरुआत में हम चले ए बिंदु से
यहाँ से चलना शुरू किए और बी तक पहले 10 था किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार थी, 60 हो जाता है और यहाँ तक पहुंचने में समय हमारा कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, समय परिवर्तन के साथ वेग परिवर्तन में समय से आप भाग दे दीजिए, जो मान आए वही क्या हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाएगा। चलिए इस बात को समझिए, फिर से परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब सदिश क्यों होगी, मैंने आपसे बताया था कि दूरी चाल से संबंधित है, दूरी अदिश राशि है और तो चाल भी अदिश होगी, विस्थापन सदिश राशि होता है, तो जाहिर बात है विस्थापन से वेग जुड़ा होता है तो वेग भी सदिश होगा और वेग से हमारा त्वरण जुड़ा हुआ है तो त्वरण क्या होगा, ये भी सदिश राशि होगी। क्लियर हो गई बात, वेग त्वरण से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय कह सकते हैं। वेग परिवर्तन मतलब आप समझते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग घटा दीजिए, जो मान आए वही वेग परिवर्तन हो जाता है। त्वरण का मात्रक, जो पहले तो हम वेग का मात्रक लिखेंगे फिर समय का मात्रक लिखेंगे। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड बटा समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड, और ये सेकेंड जब ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपको सुविधाजनक लगे आप कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। आगे वही बात को मैंने समझाया है। वेग परिवर्तन क्या है, वेग परिवर्तन मतलब होता है कि अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग जो शुरुआत का वेग था उसको आप घटा दीजिए, जो मान आए वही क्या होगा, आपका वेग परिवर्तन होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। शुरुआत में हम लोग मान लीजिए 5 किलोमीटर रफ्तार से चल रहे हैं, अंतिम वेग हमारा 15 है, तो 15 में आप 5 घटा दीजिए, जो मान आए वही क्या हो जाएगा, आपका वेग परिवर्तन हो गया। अब देखिए आगे इस पर थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम चर्चा कर लें। जरा आप सोचिए कि अगर हम एक समान वेग से चल रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर रफ्तार हमने पकड़ा और एकदम सीधा जो है 10 किलोमीटर रफ्तार से हम लगातार चलते रहे, तो उस समय वेग परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग होगा वो भी 10 किलोमीटर होगा, जो अंतिम वेग होगा वो भी 10 किलोमीटर होगा, और वेग परिवर्तन जब करेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 10 शून्य हो जाएगा और आपका त्वरण क्या हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में कहीं नोट डाउन कर लीजिए अपना। आप लोग आ सकते, देखिए आगे तो अपना आप रखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अब इतनी बात तो आप हो गई होगी जो है कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें एक जो कंडीशंस है उसको आप समझ लीजिए कि जब नोट में एक समान रैखिक गति, यानी हमने आपसे बताया ना कि जब उसका वेग समान हो, एक सीधी रेखा में गति कर रहा हो, तो उसमें वेग परिवर्तन तो होगा नहीं। जब वेग परिवर्तन नहीं होगा तो जाहिर बात है त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इस बात को पुनः एक बार सबसे रिवाइज कर लें हम लोग। त्वरण पहली चीज अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, और हमने बताया वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि होगी। सदिश राशि क्यों होगी, क्योंकि ये त्वरण वेग से संबंधित है, वेग सदिश होता है, त्वरण भी हमारा क्या होगा, ये भी सदिश होगा। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। और वेग परिवर्तन को मैंने समझाया, प्रारंभिक वेग शुरुआत में मान लीजिए आपका वेग u था, बाद में अंतिम वेग v हो गया, तो ये दोनों का अंतर आप घटा दीजिए, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। एक कंडीशंस मैंने आपको बताया, एक समान रैखिक गति में वेग परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है, यानी वेग परिवर्तित ही नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि हम 7 किलोमीटर रफ्तार से वेग से लगातार चल रहे हैं, तो उस समय क्या वेग त्वरण वेग परिवर्तन होगा, तो आप बताएंगे नहीं, वेग परिवर्तन हो कहां रहा है, हम 60 की रफ्तार से चलते जा रहे हैं, प्रारंभिक वेग भी 60 है, अंतिम वेग भी 60 है, तो वेग परिवर्तन तो होगा ही नहीं ना, तो त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जब वेग परिवर्तन नहीं होगा, शून्य होगा, तो त्वरण भी मेरा शून्य हो जाएगा।
चलिए इस बात को थोड़ा सा अंग्रेजी में भी हम लोग सीख लें। हम त्वरण की परिभाषा इस तरह बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द रेट मीन्स दर हो गया, किसमें चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यानी अंतिम वेग, फाइनल जो वेलोसिटी होती है उसमें इनिशियल वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए और t से डिवाइड कर दीजिए, जो मान आएगा वो किसका मान आएगा, त्वरण का मान आएगा। यहाँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो ये आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा